क्या आप जानते हैं फिल्म आनंद में राजेश खन्ना नहीं बल्कि किशोर कुमार साहब को कास्ट किया जाना था। क्या आप ये जानते हैं कि कैसे गलती की वजह से आनंद फिल्म से बाहर हो गए थे किशोर कुमार दा और कैसे उनके हिस्से की फिल्म राजेश खन्ना साहब को मिल गई थी। आज हम इस वीडियो में आपको किशोर कुमार साहब से जुड़े किस्से से रूबरू करवाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक लड़की भीगी भागी सी, मेरे महबूब कयामत होगी। इन गानों को अपने सुरों से सजाने वाले एक्टर और सिंगर किशोर कुमार साहब को भला कौन नहीं जानता। किशोर कुमार साहब किसी के लिए भगवान हैं तो किसी के लिए गायकी की गुरु। आज भी यंग जनरेशन के सिंगर्स किशोर कुमार साहब का गाना स्टेज पे गा के लोगों की तारीफें बटोरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि किशोर कुमार एक ही थे और वो एक ही रहेंगे। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना। आज RR सिनेप्लेक्स आपको बताएगा किशोर कुमार साहब से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा कि कैसे एक चौकीदार की गलती की वजह से किशोर साहब के हाथ से एक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी निकल गई थी। तो अगर आपको हिंदी फिल्में पसंद हैं और आप भी हमारी तरह किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिखने वाली घंटी की आइकन को भी जरूर दबाइए। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर साहब के पापा खंडवा के बहुत बड़े वकील थे। यूँ तो बॉलीवुड में शुरू से ही सभी गायकों ने अपनी मखमली आवाज से हिंदी गीतों को सजाया। सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, जिन्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है और वहाँ के लोग भी इन गानों को गुनगुनाते हैं। लेकिन किशोर कुमार साहब की आवाज का जादू तो आज भी बरकरार है। आज भी कोई भी गायक उन जैसी गायकी नहीं कर पाया। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की। आज हम आपको किशोर कुमार साहब से जुड़ा वो किस्सा बताएंगे जिसमें उनके हाथों से फिल्म आनंद निकल गई थी और किशोर साहब पछता के रह गए थे। एक्टर राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आनंद तो हर किसी को याद है। इसी फिल्म ने राजेश खन्ना साहब की सोती हुई किस्मत को एक बार फिर से जगा दिया, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि इस कामयाबी पर आवाज के जादूगर कुमार साहब का हाथ था। दरअसल फिल्म आनंद में एक्टर राजेश खन्ना को नहीं किशोर कुमार को कास्ट किया जाना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म किशोर कुमार के हाथ से निकल के राजेश खन्ना के पास चली गई। फिल्म आनंद के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी साहब की पहली पसंद थे किशोर कुमार साहब। बहके कदम कुछ हमें भी सनम हो गया, गया गया गया। हुआ कुछ यूँ कि किशोर कुमार साहब का एक बंगाली डायरेक्टर के साथ झगड़ा हो गया था। उस समय किशोर कुमार की गिनती टॉप सिंगर्स में होती थी, इसीलिए किशोर कुमार साहब ने अपने चौकीदार से कहा अगर कोई बंगाली आदमी उनके घर आए तो बिना कुछ पूछे वो उस आदमी को घर से बाहर भगा दे। इत्तेफाक से उसी दिन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म आनंद का ऑफर लेकर किशोर कुमार साहब से मिलने पहुंचे। अब क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी बंगाली थे तो किशोर कुमार के चौकीदार को लगा कि उनके साहब यानी किशोर कुमार साहब ने जिस बंगाली आदमी की बात की थी वो ऋषिकेश मुखर्जी ही है। इसीलिए बिना कुछ पूछे चौकीदार ने ऋषिकेश मुखर्जी साहब को बहुत कुछ भला बुरा कहा और साथ ही ये भी कहा कि साहब ने कहा है कि आपको घर के बाहर से ही भगा दूं, जल्दी जाओ वरना मार मार के भरता बना दूंगा। वॉचमैन की इस हरकत से ऋषिकेश मुखर्जी साहब बहुत नाराज हुए और उन्होंने वहीं खड़े खड़े रह के एक फैसला कर लिया कि वो अब से किसी भी फिल्म में किशोर कुमार को कास्ट नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है जिस आनंद फिल्म का ऑफर लेकर ऋषिकेश मुखर्जी साहब किशोर दा के घर गए उस फिल्म से भी किशोर दा को बाहर ही होना था। तो बस फिर यही हुआ। ऋषिकेश साहब ने आनंद की कहानी किशोर कुमार को सुनाई ही नहीं और वहाँ से वो बिना कुछ कहे वॉचमैन की हरकत और बदतमीजी की वजह से नाराज होकर चले गए।
और इस तरह वॉचमैन की हरकत और बदतमीजी की वजह से कहानी का हीरो बनने से पहले ही कहानी के हीरो को बाहर कर दिया गया और बाद में फिल्म राजेश खन्ना साहब को साइन कर दी गई और इस तरह फिल्म किशोर कुमार के हाथ से निकलकर राजेश खन्ना साहब के पास पहुंच गई। फिल्म सुपर हिट हो गई। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और राजेश खन्ना साहब बेस्ट एक्टर चुने गए। बाद में जब ये बात किशोर कुमार के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब के गुस्से का पारा तो अभी भी हाई था और वो भी इस तरह कि उन्होंने इसके बाद किसी भी फिल्म में किशोर कुमार साहब को कास्ट ही नहीं किया। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साथ नजर आए थे। राजेश खन्ना उस वक्त इंडस्ट्री की सफलता की गारंटी माने जाते थे। किशोर कुमार साहब से जुड़े कई और दिलचस्प किस्से हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को भी जरूर दबाइए। हमारे चैनल RR सिनेप्लेक्स की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिए क्योंकि वहां आपको फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड स्टार से जुड़े कई ऐसे राज और सीक्रेट्स मिलेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते। तो अगली वीडियो में होगी आपसे जल्दी मुलाकात। तब तक देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR सिनेप्लेक्स।